दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप जो ट्रेड करते हो उसका जर्नल कैसे बनाना है। ठीक है, बहुत सारे लोग गलत जर्नल बनाता है और वीकली उसको ट्रैक नहीं कर पाता है कि उसने क्या गलती किया है, उसने क्या मार्केट से सीखा है, ये सब ट्रैक नहीं कर पाता है। ठीक है, तो आप मैं जो जिस तरीके से आपको ये बताऊंगा, आप इस तरीके से अपने ट्रेड को जर्नल कर सकते हो और हर वीकली इसको ट्रैक भी कर सकते हो। ठीक है, कि मैंने इस हफ्ते में, इस वीक में क्या क्या गलती किया या क्या क्या सीखा, ये सब कुछ आप इस जर्नल से सीख सकते हो। तो मैं जैसा आपको बताता हूँ, अच्छे से ध्यान से सुनो। ठीक है, पहले तो एक नोटबुक ले लेना। नोटबुक में डायरी में लिखना डेट, डे, कि आज का, जिस दिन आप ट्रेड करोगे उस दिन का डेट क्या था, डे क्या था, और डेली कैपिटल कितना था आपका। ठीक है, सिंपल है। ज़्यादा ज़्यादा कुछ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा कुछ लिखोगे तो आप बोरिंग लगेगा आपको जर्नल लिखने में। तो आप 2-3 दिन तो लिख लोगे आराम से, फिर उसके बाद बोरिंग लगेगा कि क्या लिखना है। तो सिंपल तरीके से मैंने बता रखा है कि क्या क्या लिखना है। कि डेली कैपिटल हो गया, ट्रेड नंबर 1, मतलब हर ट्रेड का लेना है। अगर दिन में आप 3 ट्रेड लेते हो तो 3 ट्रेड का ही जर्नल बनाना है। इससे आपका क्या होगा कि आप ज़्यादा ट्रेड नहीं करोगे। आपका एक दिमाग में रहेगा कि इसका, अगर मैं आलतू फालतू भी ट्रेड लूँगा तो मुझे जर्नल में लिखना होगा कि मैंने क्यों लिया था। तो ये आपको सवाल देना होगा, अपने जर्नल पे लिखना होगा, जवाब देना होगा कि मैंने वो ट्रेड क्यों लिया था। तो इससे आप ये भी कम हो जाएगा, आपका ओवर ट्रेड भी कम हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। ट्रेड नंबर 1 हो गया। फिर लिखना सेटअप, कि आपने किस सेटअप पर ट्रेड लिया था, आपका स्ट्रेटेजी क्या था, आपने उस सेटअप पे ट्रेड लिया है क्या, लिख लेना उसमें। जैसा आप लोग अगर मेरे जैसा, मेरे साथ मेरे वीडियो में देखते हो कि ऑर्डर ब्लॉक में लिया या 1 मिनट इंडूसमेंट, तो यहाँ पे लिख लेना कि ऑर्डर ब्लॉक प्लस 1 मिनट इंडूसमेंट, यहाँ पे लिख दिए। टाइम फ्रेम किया था कि आप किस टाइम को, किस टाइम पे ट्रेड कर रहे थे, किस टाइम फ्रेम पर। जैसे कि मतलब मैं 5 मिनट में लेवल मार्क करता हूँ, 1 मिनट में एंट्री लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि 5M5 + 1M, M1। ठीक है, ये टाइम फ्रेम मैंने यूज़ किया था, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि M5 + M1। देन रूल्स पे आपको क्या लिखना है कि आप जो ट्रेड उसमें लिए हो, वो क्या आपने रूल्स को याद करके, रूल्स को देख के लिया कि आपका रूल्स ब्रेक हुआ तो नहीं, या ब्रेक हुआ कि नहीं, ये देखना है। अगर नहीं हुआ तो यहाँ पे रूल्स को फॉलो फॉलो लिख देना, या नहीं अगर रूल्स ब्रेक हुआ तो यहाँ पे लिख देना कि रूल ब्रेक। ठीक है, फिर डेली बायस दिखना, कि आज सुबह को जब मार्केट में आप आए थे या जब भी आओ, तो आपने डेली बायस में क्या दिखा था, आपको डेली बायस क्या, आपने कंफर्म किया था कि आज का डेली बायस क्या रहेगा। ठीक है, ये लिखना है। फिर शॉर्ट ट्रेंड लिखना है, कि आप जब लोअर टाइम फ्रेम पे गए, ये बहुत लोग बताए, कोई भी नहीं बताएगा कि शॉर्ट ट्रेंड क्यों लिखना है। मैं आपको जिस तरीके से बताता हूँ, डेली बायस तो हर कोई बता देता है कि यहाँ पे डेली बायस है, बट उसको लोअर टाइम फ्रेम में ट्रेड कैसे लेना है ये भी तो आपको सीखना होगा ना। तो यहाँ पे शॉर्ट ट्रेंड क्यों लिखना है, कि आप जब लोअर टाइम फ्रेम पे आओगे तो तब अगर वहाँ पे डाउन ट्रेंड चल रहा है तो आप डाउन ट्रेड, अगर डाउन ट्रेंड में आपका कोई सेटअप बना तो आप डाउन ट्रेंड में भी ट्रेड ले सकते हो, छोटा टारगेट के साथ। क्योंकि आपका डेली बायस जब अप साइड में है और ट्रेंड छोटा टाइम फ्रेम में, लोअर टाइम फ्रेम पे ट्रेंड डाउन साइड में है, तो आप वहाँ पे छोटा टारगेट के लिए एंट्री कर सकते हो। और यहाँ पे भी अपने जर्नल पे ये भी लिख सकते हो कि शॉर्ट ट्रेंड डाउन था या अप था। ठीक है, इसका मतलब डेली बायस तो आपका कोड मजबूत कर दिया। शॉर्ट ट्रेंड मतलब आपको जिस टाइम फ्रेम में ट्रेड लेना है उसका जर्नल बनाना है। ठीक है ना। फिर टाइम लिखना है कि आपने किस टाइम पर ये ट्रेड एंट्री किया था। इसको क्यों लिखना है, टाइम जब लिखोगे ना तो आप वीकली इसको समझ पाओगे, मैंने किस टाइम पर ज़्यादा लॉस किया है, किस टाइम पर मेरा ज़्यादा टीपी हिट हुआ है, या किस टाइम पर मैंने ज़्यादा ट्रेड किया है और मेरा ट्रेड अच्छा चला है या स्टॉप लॉस गया है, इस तरीके से। ठीक है, फिर सेशन लिखना, कि आपने कौन सा सेशन पे ट्रेड लिया, या न्यूयॉर्क हो गया, लंदन हो गया, एशियन हो गया।
आप कौन से सेशन में ट्रेड लिए थे। अगर नहीं सेशन नहीं भी था तो भी यहाँ पे लिखना है कि नो सेशन, ठीक है। जिससे आपको वीकली में जब आप एक हफ्ता बाद 1 वीक बाद आप अपने जर्नल को देखो तो आप उससे देख सकते हो कि मैंने कौन से सेशन में ट्रेड लिया, या सेशन को छोड़ के मैंने ट्रेड लिया था उसमें मेरा क्या स्टॉप लॉस गया या टीपी आया। फिर आप लिखना बाय सेल, कि मैंने बाय किया था या सेल किया था। फिर आया लॉट साइज, ठीक है, लॉट साइज लिखना है। और लॉट साइज मतलब आप जो भी लॉट साइज में ट्रेड करते हो ऐसा नहीं है, ठीक है ना, कि मतलब उल्टा सीधा लॉट साइज ले लिए। लॉट साइज आपको फिक्स करना पड़ेगा पहले, कि लॉट साइज आपको किस तरीके से लेना है। कि मान के चलो आप, मैं सब कुछ बता देता हूँ कि किस तरीके से आप इसको रिस्क मैनेजमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। मान के चलो आप, आपका कैपिटल कुछ भी हो, उस अमाउंट में आप पूरे दिन में 30 या 40 डॉलर ले सकते हो, ठीक है। मैं $40 का ही मान मान लेता हूँ। और फिर उस $40 को 3 ट्रेड में डिवाइड करना है आपको, ठीक है। $40 को 3 ट्रेड में डिवाइड करना है। मैं आपको बता देता हूँ कि कितना क्या होगा। $12 करके आएगा, ठीक है। फिर $4 बच जाएगा। तो अब 12-13 डॉलर करके ऐसा रिस्क आएगा। तो आप पर ट्रेड 12-13 डॉलर करके रिस्क लोगे तो उसका उसके हिसाब से लॉट साइज इंक्रीज करना। अगर आपका स्टॉप लॉस छोटा बैठ रहा है तो आप लॉट साइज बढ़ा लिए। अगर आपका स्टॉप लॉस ज़्यादा बैठ रहा है तो आप लॉट साइज को कम कर दिए। इस तरीके से आप अपने लॉट साइज को मैनेज कर सकते हो, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि मुझे 5 लेना है तो 5 ही लेना है। लॉट साइज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको स्टॉप लॉस देखना पड़ेगा पहले, ठीक है। तो अगर स्टॉप लॉस छोटा है तो लॉट साइज ज़्यादा लेना है, जितना मतलब आपके लॉट से एसएल के साथ आए, कि $12 में मैं $12 एसएल लूँगा, उसमें जितना लॉट आएगा मैं लूँगा, इस तरीके से, ठीक है। फिर एसएल टीपी हो गया, कि आपका उस ट्रेड में एसएल आया या टीपी आया, ये यहाँ पे लिखना है। अगर टीपी आया तो टीपी लिखने के बाद यहाँ पे प्रॉफिट भी लिख सकते हो आप, ठीक है। फिर आया एनालाइज, कि आपने उस ट्रेड पे एंट्री करने टाइम उस लोअर टाइम फ्रेम में एनालाइज किया था कि नहीं, ठीक है। कि आपने सेटअप का वेट किया था, एनालाइज करके ये ट्रेड लिया था, ये आपको जवाब देना है, ठीक है। आंसर करना है। जब अपने जर्नल को लिखो तो ये आपको लिखना है कि मैंने एनालाइज करके ट्रेड लिया था कि नहीं। फिर पेयर लिखना है कि आपने किस पेयर पे ट्रेड लिया था, जैसे गोल्ड हो गया, बिटकॉइन हो गया, या यूडीयूएसडी हो गया, यूएसडी जेपीवाई हो गया, ठीक है। उसके बाद आता है रिस्क टू रिवॉर्ड, कि मैंने इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड मेरा क्या था, 1:3 था, 1:2 था, 1:1 था। अगर ऐसे लाता है तो यहाँ पे 0 लिख दूंगा मैं, ठीक है ना। अब आता है मेन चीज़, इमोशन। इसके लिए आप 4-5 लाइन एक्स्ट्रा छोड़ के रखना, ठीक है, लास्ट में, कि इमोशन को लिखना है। इमोशन में आप क्या लिखोगे ये ध्यान से सुनना एकदम। इमोशन में आपको लिखना है कि आप उस ट्रेड में एंट्री करते वक्त आपके दिमाग में क्या चल रहा था। आपके दिमाग में क्या डर लग रहा था कि इस ट्रेड में एंट्री करूं या नहीं करूं, या ग्रीड आ रहा था कि मैं क्वांटिटी बढ़ा दूं, ये ट्रेड सही है, ठीक है। इस तरीके से लिखना है। उसके बाद लिखना है कि ट्रेड पे एंट्री करने के बाद मैंने मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, क्या मैं फोमो में आ रहा था कि जल्दी बुक कर लूँ, क्या मुझे माइंड मेरा कूल था, मैंने ओवर थिंकिंग नहीं किया। इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। मतलब ट्रेड लेने के बाद आपके दिमाग में जो भी चलता है उसको यहाँ पे उतारना है इमोशन के यहाँ पे, जिससे आप हर वीक या हर दिन जब पूरा जर्नल लिख लो उसके बाद रात को जब रिव्यू करो तो आपको पता चले कि इमोशन मेरा स्टेट में एंट्री करने के बाद मेरे दिमाग में क्या चल रहा था। ये सबसे ज़्यादा इस सब में इमोशन सबसे ज़्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगर इमोशन आप सही तरीके से लिख लिए तो आपका साइकोलॉजी बहुत बेटर हो जाएगा पहले से, और हर वीक आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो। जब ये सब कुछ लिख लिया ऐसा ही बिल्कुल, अगर 3 ट्रेड लेते हो 3 लिखना है, 3 जर्नल लिखना है, ठीक है। अगर 2 ट्रेड लेते हो तो 2 लिखना है, अगर एक ही लेते हो तो एक ही लिखना है, बट लिखना है। मैंने आपको शुरू में ही कह दिया कि क्यों लिखना है। इससे आप बहुत सारे आपको फ़ायदा होगा, कि एक तो ज़्यादा ओवर ट्रेड नहीं करोगे,
दूसरा, फालतू ट्रेड नहीं करोगे। तीसरा, अगर सेटअप नहीं बनेगा तो ट्रेड नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि आपको यहाँ पे जवाब देना होगा कि मुझे ट्रेड तो मैंने ले लिया, फालतू कहीं पे भी मेरा मन गया, फोमो आया, मैंने एंट्री कर लिया। बट जब आपको यहाँ पे अपने आप से सच बोलना पड़ेगा कि आप क्यों ट्रेड लिया था यहाँ पे, ये जर्नल तो आपका कोई देख नहीं रहा है, तो आप अपने आप से सच बोलना, अपने आप से कभी झूठ मत बोलना कि यहाँ पे सेटअप था, आपने फोमो एंट्री किया था, यहाँ पे लिख देना कि नहीं था, मैंने फोमो एंट्री लिया था, या फोमो एंट्री ये ऐसे लिख देना। टाइम फ्रेम ये भी लिख देना कि मैंने फोमो में एंट्री किया, टाइम फ्रेम भी नहीं देखा, या नो टाइम फ्रेम कर देना। रूल्स ब्रेक ये कर देना। डेली वायर्स अगर चेक शुरू में किया था तो शुरू में चेक कर लेना, बस शॉर्ट ट्रेंड में यहाँ पे फोमो लिख देना, ठीक है। टाइम टाइम लिख देना कि किस टाइम पे आपको फोमो आया। सेशन सेशन लिख देना कि किस सेशन पे आपको फोमो आया और आप आपने ट्रेड लिया। बायर सेल लिख लेना, लॉट साइज लिख लेना, बस इसको सही से लिखना और इमोशन पे लिखना अच्छे से, ठीक है, कि मैंने फोमो में एंट्री किया था, कि किस वजह से किया था, इमोशन में लिखना, अपने आप से झूठ मत बोलना। जो भी आपका उस टाइम फोमो के टाइम एंट्री लेने के लिए, मतलब जब फोमो आ रहा था आपके दिमाग में जो चल रहा था वो लिखना है कि मुझे फोमो आ रहा था और मैंने चलती हुई प्राइस पे मार्केट में एंट्री ले लिया, मैंने कोई भी सेटअप का वेट नहीं किया, मैंने अपना रूल ब्रेक किया, ये सब कुछ लिखना है यहाँ पे। और एनालाइज पे भी लिख सकते हो कि नो, मैंने कोई एनालाइज नहीं किया है, ठीक है। तो आप इस तरीके से अपने जर्नल को बना सकते हो। और ये जर्नल आप हर दिन, जब आपका ट्रेडिंग डे क्लोज हो जाए तो आप इसको रात को रिव्यू कर सकते हो। अगर रात को उस दिन का कि क्या क्या मैं आपने ट्रेड लिया उसको रिव्यू करोगे, उसके बाद आपने आपका इमोशन क्या था उसको भी रिव्यू करोगे। जब सब कुछ रिव्यू हो जाए तो छोड़ देना, फिर उसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं करना है। फिर हर हफ्ते जब शनिवार सैटरडे संडे आएगा उस दिन आपने इस सारे जर्नल को अच्छे से एनालाइज करना है कि आपने इस हफ्ते में क्या क्या गलती किया है और क्या क्या सीखा है। इससे आपको सेटअप, आप ये समझ जाओगे कि मैं कौन सा सेटअप मेरे लिए है, कि मैं कौन सा सेटअप में ट्रेड लेता हूँ तो मेरा प्रॉफिट होता है। फिर टाइम फ्रेम आ गया, रूल्स आ गया, डेली बायस आ गया, शॉर्ट ट्रेंड आ गया, टाइम आ गया, सेशन आ गया, बाइसेल आ गया, लॉट साइज आ गया, एस एल टी पी, एनालाइज, पेयर, रिस्क टू रिवॉर्ड, इमोशन, ठीक है। और ऊपर यहाँ पे जो शुरू में आपने डेली कैपिटल से चालू किया था और लास्ट में यहाँ पे ये लिख देना, ठीक है, कि डे एंड डेली कैपिटल, ऐसा कुछ ऐसा लिख देना कि आप जब ट्रेडिंग डे क्लोज कर रहे हो, मतलब उस दिन का आपका ट्रेड हो गया, फिर आपका कैपिटल कितना है वो यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। तो समझ गए होंगे आप कितना एकदम सिंपल तरीके से लिखना, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। अगर ज़्यादा कुछ लिखने जाओगे तो आप ब्रेक कर दोगे रूल को, आप फॉलो नहीं कर पाओगे, लिख नहीं पाओगे कि इतना कुछ लिखना है, बोरिंग लगेगा, तो आप छोड़ दोगे जर्नल को लिखना। लेकिन एक बात ध्यान में रखना कि आपके ट्रेडिंग पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले जो करता है वो है आपका जर्नल। तो जर्नल कभी मिस मत करना। मैं भी हर दिन जर्नल बनाता हूँ, हर दिन। मैं जब भी ट्रेड लेता हूँ तब भी जर्नल बनाता हूँ, फिर रात को रिव्यू भी करता हूँ, फिर हर हफ्ते उसको रिव्यू करता हूँ कि मैंने क्या गलती किया, मैंने क्या सीखा। फिर उसके बाद वाले वीक में मैं, उसके बाद हफ्ते में जो आता है ट्रेड करने के लिए, मैं उसको सुधार के ट्रेड करता हूँ, तो इससे मेरा गलती बहुत कम हो जाता है, ठीक है ना। अब ऐसा तो कुछ है नहीं कि अगर मैं एक हफ्ता जर्नल बना लिया उसके अगले हफ्ते गलती नहीं करूँगा। गलती होता है, गलती हर किसी से होता है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं रूल नहीं फॉलो करूँगा, मुझे अपना रूल फॉलो करना है, ठीक है। अगर आप अपने कैपिटल को, इस रूल को बनाने के बाद अपने कैपिटल को डिफेंड कर लिया, अच्छे से फॉलो कर लिया, और डेली कैपिटल आपका सेम है, चाहे वो भरे या ना भरे, प्रॉफिट हो या ना हो, अगर आपका कैपिटल सेफ है तो आप ग्रो कर जाओगे, ठीक है। तो ये रहा मेरा सिंपल, एकदम बिल्कुल सिंपल, आपके सामने जो भी है मैं यही लिखता हूँ, इसके अलावा मैं कुछ नहीं लिखता, ठीक है। तो इसको देख के आप अपने जर्नल को इस तरीके से बना सकते हो, डेली जर्नल को। और अगर आप लोगों को मेरा ये जर्नल वाला वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना,
और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और चाहो आपका, अगर आप ट्रेडिंग को लेकर सीरियस हो या सीखना चाहते हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके और मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। टेलीग्राम का ज्वाइन लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसको जाके ज्वाइन कर लेना, जिससे कि आपको, अगर आप मार्केट में एक्टिव रहते हो या नहीं भी रहते हो, तो भी आप मेरे साथ ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि मैं जब भी ट्रेड लेता हूँ, अगर कोई अच्छा सेटअप बनता है तो मैं टेलीग्राम में अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। और हाँ गाइस, मुझे मेरा बोलने पर मत जाना, क्योंकि मैं अभी इस तरीके से, मेरा आदत नहीं है, ठीक है ना, बोलने का। मैं सोशल मीडिया में ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता हूँ, तो ये मेरा, मैं शुरुआत है, इस वजह से मुझे बोलने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, बट मैं इसको धीरे धीरे ठीक कर लूँगा, ठीक है। तो अभी यहीं पे क्लोज़ कर देते हैं, और अगर वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। गुड बाय।